नवदीप कौर, आपको किस लिए जेल में डाला गया? किस लिए आपको पहले थाने ले जाया गया, फिर किस लिए आपको जेल में डाल दिया गया? किन धाराओं के तहत आपको अंदर किया गया? देखिए, सबसे पहले टारगेट क्यों किया गया? एक तो हम लोग मजदूर अधिकार संगठन के मजदूरों के हकों की लड़ाई के लिए जो लेबर लॉस हैं उनको लागू करने के लिए बोल रहे हैं, और जो नए लेबर लॉस जो लाए जा रहे हैं जिसमें मजदूरों का बिल्कुल ही जैसे उनके कानून उनके उल्लंघना होगी। 8 घंटे का टाइम 12 घंटे कर दिया जा रहा है, पुरुषों का महिलाओं का वेतन बराबर नहीं है, न्यूनतम वेतन पूरा नहीं मिल रहा है, हम लोग कहीं जा नहीं सकते, गुहार नहीं लगा सकते, उन चीज़ों को लेकर और किसानों का सपोर्ट करने की वजह से टारगेट किया जाता है और जानबूझ के ऐसे केस लगा दिए जाते हैं जिसमें 307 जैसी धाराएं हैं, जबरन वसूली जैसी धाराएं हैं, ताकि हम लोग जेल से बाहर आके बोल ना पाए। 12 जनवरी को 12 बजे उसको अरेस्ट किया गया। 13 जनवरी को हमें पता चला था जब राजवीर जेल में मिलने के लिए आई और उसने बताया कि बहुत सारा पीटा गया है, वो बोल नहीं पा रही, क्या हुआ क्या नहीं। और 10-15 दिन फिर उसका मेडिकल भी नहीं हुआ अंदर। जब मेडिकल सहूलत को देने की दवाई भेजी गई वो भी नहीं मिली उसको, और फ़ोन पे बात नहीं करने दी गई क्योंकि 26 जनवरी करके बहुत सारा फ़ोन पे बात नहीं करने देना, कोरोना वायरस का बहाना ला के मिलने नहीं दिया गया। इसी करके हम बहुत परेशानी में थे। बिल्कुल नहीं, हिम्मत तो मतलब वैसी की वैसी है और ज़्यादा भी है, कम नहीं हुए, ज़्यादा ही हुई है। क्योंकि जो जनता है उस जनता को ये पता है कि जो सच्चाई क्या थी, और जनता की सपोर्ट की वजह से और भी ज़्यादा हिम्मत मिली है ताकि हम लोग और भी अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। क्योंकि हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, हम लोग अपने हकों की मांग कर रहे थे और सही काम कर रहे थे और गलत काम नहीं था। इसीलिए हम लोग को आगे भी यही हिम्मत मिल रही थी कि जनता ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है और आगे भी जनता के लिए काम किया जाए, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, और आगे भी यही काम करेंगे। अभी यह शिव कुमार को तो टॉर्चर तो बहुत बुरे तरीके से किया गया है और उसे काफ़ी फ्रैक्चर भी हैं, लेकिन अभी कार्रवाई जो आगे होगी वो लीगली होगी और जो लॉयर हैं उनसे बात करके पता चलेगा कि आगे कैसे कार्रवाई की जाएगी और क्या रहेगा आगे। उन लॉयर को पता है सारा। जैसे मैं बाहर आई, मुझे जो पता चला तो यही पता चला है मुझे कि जब मैं पकड़ी गई तो 16 तारीख को शिव कुमार को पकड़ लिया गया था और घर वालों को कुछ भी पता नहीं चला था। पूरी अवैध कस्टडी में उनको रखा गया और उनका काफ़ी टॉर्चर किया गया। उसके बाद जो 10-12 दिन के बाद कोर्ट से भी मतलब रिमांड उसका लिया गया और 20-25 दिन उसको रखा गया, पुलिस कस्टडी में रखा गया और उसका ऐसा टॉर्चर किया गया। और उसका मेडिकल जो पुलिस ने करवाया है वो पूरा नॉर्मल आया है, लेकिन जब काफ़ी सपोर्ट की वजह से दोबारा से मेडिकल होता है चंडीगढ़ से, तो उस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि शिव कुमार जो मेंटली भी सदमे में चले गए हैं और उसका इतना ज़्यादा बुरा उनके साथ टॉर्चर किया गया, 3rd डे की टॉर्चर हुआ है कि उनकी हड्डियाँ भी मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर है, हाथ की हड्डियाँ टूटी हुई हैं, नेल जो उनके खींच लिए गए हैं। तो शिव कुमार अभी तक रिहा नहीं हो पाए हैं, तो कोशिश है आगे कि उनकी जल्दी से बेल हो जाए। बाकी अभी देखते हैं जो आगे कार्रवाई होगी। हाँ, ऐसा खबर तो मेरे पास, मुझे भी ऐसे ही पता चला है, लेकिन मुझे अच्छे तरीके से इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन जो कोर्ट ने ये बोला है कि आप हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट करो या हॉस्पिटल में इलाज करवाओ, वो इलाज अभी तक नहीं हुआ है, उनको हॉस्पिटल में नहीं लेके जाया गया। सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर भी जेल से खबरें आई थी कि आपके साथ कुछ इस तरीका का व्यवहार हुआ या आपको फिजिकली कोई टॉर्चर किया गया आपको? थाने के अंदर तो मुझे मतलब उस तरीके का व्यवहार हुआ ही है, लेकिन जेल के अंदर बहुत प्रेशर की वजह से मतलब ठीक रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन मेरा मेडिकल तो नहीं हो पा रहा था। मेडिकल जैसे कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद ही मेरा मेडिकल हुआ है, लेकिन जो अभी केस के बारे में अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी कोर्ट के सामने लेके आनी ज़रूरी हैं, जो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी, जो काफ़ी जो सबूत हैं, जो बयानबाजी है वो कोर्ट के सामने होगा। देखिए, हमारी सरकार की तो पूरी कोशिश यही है कि जो वो चाहते हैं, दलाली जो कर रहे हैं वो कामयाब हो पाएँ और आम जनता जो सड़कों पर बैठी है उनको अलग अलग तरीके से गलत बताकर, अफवाहें फैलाकर उनको पीछे कर दिया जाए। तो सरकार तो यही चाहती है, लेकिन आम जनता है वो जाग चुकी है और ऐसे ऐसे लोग निकल के बाहर आ रहे हैं जो आम जनता को सच्चाई तक लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार बुरे तरीके से डरी हुई है और सरकार कमज़ोर पड़ रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि जेल के अंदर पुलिस द्वारा आपको बोला गया कि आप दलित हैं, आपका काम तो ये करना वो करना, तो क्या दलित होने की वजह से आपको ज़्यादा प्रताड़ित किया गया? बिल्कुल, आप देख सकते हो कि मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को भी जब पकड़ लिया जाता है तो दलितों को तो
बिल्कुल उसकी कोई आवाज़ बनता ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको पकड़ लिया जाता है, उनकी कोई आवाज़ नहीं बनता। तो उनके लिए स्पेशल ये भी था, क्योंकि मैं एक दलित लड़की हूँ, एक मजदूर संगठन में जुड़ी हुई हूँ, तो मेरी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि हमारा संगठन जो 3 साल पहले ही बना है, तो मेरी आवाज़ नहीं उठ पाएगी। तो टारगेट भी किया गया कि इसकी आवाज़ कोई नहीं बनेगा। ये तो एक करिश्मा ही हुआ है जो लोगों के तक आवाज़ गई और मैं बाहर आ पाई, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की है कि दबाने की। चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। अभी फिलहाल जो मोदी सरकार का जो चल रहा है वो किसानों की नहीं देख रहे, किसानों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहाँ पे किसान बैठे सड़क पे और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं, हज़ारों लोग जो वहाँ पे शहीद हो गए हैं, उनको नहीं सुना जा रहा है। एनआरसी में लोग जैसे कितना सड़कों में बैठे हैं, उनको नहीं सुना जा रहा है, सिर्फ होल्ड कर दिया गया, कभी भी लागू कर सकते हैं। कश्मीर में लोग अपनी आवाज़ उठाते रहे, उनको नहीं सुना जा रहा है। अलग अलग देश में जगह पे जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब वोट का टाइम आता है, अलग अलग असम हो, बिहार हो, चाहे कोई भी जगह हो, वहाँ पर जाके अपनी ही बात चला दी जाती है, मन की बात चला दी जाती है। तो बिल्कुल वो तो हम गलत मानते हैं इसको। सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि जो जनता चाहती है उसको सुना जाए। हम लोग, सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों का सवाल नहीं है। सरकार से हम यही डिमांड करते हैं कि जो वो चरित्र कर रही है, जो स्टेट ये खेल खेल रही है, उस खेल को वो रोक दें। और जो जनता डिमांड कर रही है, जो काले कानून लेके आए जा रहे हैं, उसको बिल्कुल रद्द कर दिया जाना चाहिए। और जो कानून है जो जनता के हित में है वो पास होना चाहिए, जो जनता के खिलाफ है वो पास नहीं होने चाहिए। सो ये थी हमारे साथ नवदीप कौर, जिनका अभी भी साफ कहना है कि उनकी जीत अभी पूरी तरीके से नहीं है। वो अभी भी अपनी लड़ाई को आगे लेकर जाएंगी और मजदूरों की, किसानों की आवाज़ बनते हुए साथ साथ महिलाओं के मुद्दों को भी उठाएंगी। पहले तो हम बोलना चाहते हैं कि मेरा नाम स्वरणजीत कौर है, जिला मुक्तसर से, पिंड गंदड़, नवदीप दी माता हमने। अगर जो इस रेस्ट की बात करी जावे तो जो 70 साल पहले हमारे पंजाब लेवल पे भी, जहाँ इंडिया लेवल पे भी बोले, कितनी कुर्बानी हुई हमारे नौजवानों की, वही जगह पर हम आज भी खड़े हैं। जो कि पढ़े लिखे उदो कम थे, मगर कितनी पढ़ाई, कितनी डिग्री वाले नौजवान बैठे हैं, पत्रकार कितनी डिग्री वाले हैं। सभी के ऊपर हमला हो रहा है, क्योंकि वो भी सभी बच्चे हैं, माँ के बच्चे हैं। जैसे मेरी बेटी नवदीप है, जैसे वो पढ़ना चाहते थे, बहुत गरीब घर से, बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई करके इतनी दूर आके काम करना फैक्ट्रियों में। 1 साल हुआ लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से घर की मंदी हालत हो गई कि खाने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो पढ़ाई के लिए बच्चा क्या करेगा, इसीलिए उनको कंपनी में काम करना पड़ा। और काम करते हुए जब किसान मोर्चा लगा तो नाल सपोर्ट पे आए, और मजदूर जब फैक्ट्री वाले उनकी सपोर्ट पे आए, तो हमारी सरकारों को अच्छा नहीं लगेगा। और जब फैक्ट्री वालों की मिली भुगत से नवदीप को टारगेट करके चक के उनके ऊपर अत्याचार किया गया, संगीन धारा लगाई गई और मारपीट की गई। बहुत बुरा लगा कि हमारा सिस्टम शायद कब बदलेगा, मगर अच्छा लग रहा है जैसे नवदीप के लिए लोग ऐसे आगे आए, आवाज़ उठाई है। जैसे बाहरली कंट्री वाले हो, कमला हैरिस की भतीजी ने आवाज़ उठाई, अच्छा लगा। हमारे देश के लोग भी, मजदूर किसान, जैसे सिख पर जथेबंदियाँ भी बहुत सारे योगदान उनका है। वकील बहुत पहले आगे थे कि हमारी बेटी, हमारी बहन है, हम पूरी तरह उनके साथ हैं। जब तक उनका एक ये चलता रहेगा, हम सपोर्ट पे रहेंगे। अच्छा लगा थोड़ा इस टाइम। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की बात की थी, लेकिन अभी भी दलित समाज कह लीजिए, आप मुस्लिम समुदाय कह लीजिए, या अलग अलग संगठन अभी भी सड़कों पर है, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने साथ अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध बोल रहे हैं। क्या वाकई में अभी भी सबका साथ सबका विकास अभी तक नहीं हुआ? हाँ, होता रहा है। 1 साल हुआ लॉकडाउन हुआ, ये भी विकास ही है। जब बेटी पढ़ ले के फैक्ट्री में काम करती है, केस पकड़ के पीटा जाता है, थानों में बलात्कार किया जाता है, कि विकास ही तो हो रहा है। और भूख के मारे और मजदूर परिवार करेगा क्या? हमारे कड़ा खेत हैं और किसान बॉर्डर से लड़ रहे हैं, उनके तो खेत भी है, कुछ खा लेंगे। मगर हमारे ऊपर जो 12 घंटे का लगाया गया, 8 घंटे के ऊपर 12 कर दिए गए, तो विकास ही तो है। और लड़ने के लिए बचा ही क्या है? और मरने के लिए तो घर के मरने के अलावा तो फिर संघर्ष में ही मर जाए। हमारे बच्चे पढ़ लिखे आगे आए हैं, यही तो बात कहा। नवदीप ने गलती करी बोलने की, वो उनको नाम दे रहे हैं, यही विकास कर रहे हैं ना हमारी सरकार। नवदीप कौर को एक माँ होने के नाते से सपोर्ट कर रही हैं, उनका साथ दे रही हैं, या फिर नवदीप कौर जिस तरीके से गरीब मजदूर के लिए लड़ रही हैं, जिस तरीके से ताकतों के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, उसके लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं? किस हिसाब से आप अपनी बेटी को सपोर्ट कर रही हैं?
पहली गल तो हर माँ अपने बच्चे को सपोर्ट करती है, तो हम भी माँ है उसकी, हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, अच्छा किया, अपने हक के लिए लड़ी जहाँ मजदूरों के हक के लिए लड़ी। तो जब नवदीप नहीं लड़ेगी तो फिर और बेटियां कौन लड़ेगा, उनकी सीख है और बेटियां भी आगे आएगी तो अच्छा लगेगा हमारे को। और जो एक औरत होने के नाते भी हमें चाहते हैं कि कब तक औरतों को दबा के रखा जाएगा, औरतों की आवाज़ फिर कब, मर्द प्रधान समाज है, औरतों को जलील करता रहे, पर अब जन्म से भी जलील करता है, जहाँ हस्बैंड हो, जहाँ उसका पिताजी हो, जहाँ बाहर कहीं भी औरत को मंदा बोला जाता है, जन्म से लेके भी औरत पैदा ही क्यों हुई। ये भी हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी बनती है औरत होने के नाते भी कि हम सपोर्ट करें अपनी बेटियों की, जहाँ नवदीप हो, जहाँ और बेटी हो, हम सपोर्ट करते रहेंगे तो वो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थी नवदीप कौर की मां, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से नवदीप कौर के साथ जेल के अंदर व्यवहार किया गया, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, और साथ ही देश की हर महिला, हर बेटी से ये अनुरोध किया, ये अपील की कि वो बाहर आएँ, बाहर आकर अपनी आवाज़ को मजबूत करें। जब तक खुद महिला अपने हकों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगी, तब तक उनकी आवाज़ को इसी तरीके से कुचला जाएगा, दबाया जाएगा। मैं नफीसा खान, कैमरा पर्सन आबिदा के साथ, आप देख रहे थे फोरम 4। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।